दो जिले देख रहे हैं, इन दो जिलों की कार्रवाई को लेकर और वर्किंग को लेकर आप किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या क्या परेशानी? मैं एक दिन गाजियाबाद और एक दिन गौतम बुद्ध नगर में बैठता हूँ और मेरी आदत है कि मैं अपने स्टाफ को नहीं दौड़ाता, मैं स्वयं दौड़ता हूँ क्योंकि सरकार ने मुझको गाड़ी ड्राइवर सब दे रखा है। मैं सोमवार में गौतम बुद्ध नगर, मंगल में गाजियाबाद, इस तरह से अल्टरनेटिव पर बैठता हूँ और इस अल्टरनेशन को मैं तोड़ता भी रहता हूँ। अगर परिस्थिति ऐसी है, काम ज़्यादा है, तो मैं उस दिन एक दिन में दोनों जिले भी कवर करता हूँ। जैसे कल का ही उदाहरण है, कल हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सबको वेतन देना है 1 तारीख में, तो कल मैं दोनों जिलों में 2-2 बार गया हूँ और मैंने सारे होमगार्ड्स का वेतन का आहरण किया है, सब होमगार्ड को वेतन हमने दिया है। तो इस तरह से हम करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सम्मानित किया गया है और उस सम्मान के बाद क्या क्या चीज़ें आपके अचीवमेंट में रही हैं, थोड़ा सा बताएं। वो मानव कल्याण समिति है जिससे देश के बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे चेयरमैन, जज, एडवोकेट, सीनियर्स सोसाइटी में जुड़े हुए हैं और जो मानवता के लिए काम करते हैं लोग, वो उनका चयन करते हैं। उसी में मेरा चयन हुआ था और उन्होंने मुझे सम्मानित किया दिल्ली में। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इंडिया गेट पर कार्यक्रम था। तो ऐसे तो जो भी NGO है और वो जो अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित करते रहते हैं, एक सामान्य प्रक्रिया है। सर, आपको बागवानी भी क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट देखिए, बांदा मेरे से इसलिए मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था कि मेरे परिजन मेरठ में रहते हैं और मेरी माता पिता थोड़े बीमार रहते हैं, तो मुझे उनकी देखरेख में थोड़ी सावधानी थी, वरना मुझे बांदा में भी कोई दिक्कत नहीं थी। और उससे यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए लगा था कि मुझको यहाँ जब भेजा गया तो उस समय गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय में रिकॉर्ड में आग लगा दी गई थी और एक यहाँ बड़ा घोटाला सामने आया था। उसके बाद मुझको यहाँ भेजा गया तो जो शासन ने और हमारे हेडक्वार्टर ने मुझ पर विश्वास किया कि मेरी ईमानदारी पर जो उन्होंने निष्ठा जताई, उस पर यहाँ उतरना एक कठिन काम था। लेकिन मैं फिर भी उसमें गौतम बुद्ध नगर में मैं रहा हूँ, अभी भी गौतम बुद्ध नगर मेरे पास है और उन कठिनाइयों का सामना करना यहाँ निश्चित रूप से एक कठिन काम था, क्योंकि पूरा कार्यालय जब मैं आया सील था, 6 लोग जेल में थे और कोई अभिलेख हमारे पास नहीं था। उन विषम परिस्थितियों में मुझे गौतम बुद्ध नगर का चार्ज मिला था और लगभग इसी प्रकार की विषम परिस्थिति गाजियाबाद में थी, लेकिन हमने सब कुछ चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सब ठीक ठाक चला। एक सवाल कुछ ये होता है कि ड्यूटी के वक्त उनके परिवारों के साथ ज्वाइनिंग को लेकर काफ़ी परेशानी रहती थी, उसको लेकर आपने कोई नई पहल शुरू की है, वो बताएं। मैंने एक नई पहल शुरू की। हमारे जो अपर मुख्य सचिव महोदय हैं, उनका ये सीधा हमको निर्देश है कि जो भी जवान ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के अतिरिक्त अगर हमारा जवान है और वो एक्सपायर होता है तो उसके परिजनों को शीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद करें। तो उस मदद के तहत हमने एक संकल्प लिया है कि हमारा यदि कोई जवान एक्सपायर होता है और उसके परिजन मृतक आश्रित में भर्ती होना चाहते हैं तो जिस दिन वो कागज़ दे देते हैं, ऐसा हमने संकल्प लिया है कि हम 30 दिन के अंदर उसके परिजनों को भर्ती कर देते हैं। जैसे आज का उदाहरण है, आज हमने गाजियाबाद में एक महिला का पति था, होमगार्ड्स विभाग में, मुरादनगर भोजपुर कंपनी का तिलोड़ा गांव है, वहाँ का एक जवान था, एक्सपायर हो गया। तो उसके परिजनों ने हमको 8 दिन पहले पेपर्स दिए, परसों हमने उसकी नापतोल करा दी और आज फिजिकल करा दिया। अभी वो महिला चिकित्सा के लिए गई है, चिकित्सा होने के बाद उसको नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे। तो त्योहार है, दिवाली आ रहा है, सबसे बड़ा त्योहार, उसको लेकर आप क्या दिवस के दौरान? नहीं, मेरी अपने स्टाफ को, अपने सभी जवानों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मैं आशा करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि ये त्यौहार सबको खुशी दे, संपन्नता दे, समृद्धि दे और सबके विकास में सहायक हो, ऐसा। और इसको मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप में भी लेता हूँ इस त्यौहार को, कि इस त्यौहार ये बरसात के बाद त्यौहार आता है, तो बरसात में जितने हमारे घर में जीवाणु, विषाणु, कीटाणु पनप जाते हैं, उनको हम लिपाई पुताई धुलाई करके समाप्त करते हैं ताकि हमारा शीतकाल
अच्छा बीते। तो मैंने उसी के निमित्त अपने कार्यालयों में भी, आप हमारे कार्यालय में सर्वे कर लीजिए, कोई आपको जाला नहीं मिलेगा, पर्दे गंदे नहीं मिलेंगे। हमने बिल्कुल अपने कार्यालय को घर से भी ज़्यादा हम सुसज्जित करते हैं। तो ये एक सफाई का त्यौहार भी है, तो मेरी सबसे अनुरोध भी रहता है अपने जवानों से कि वो साफ़ सफाई पर, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। भारत सरकार इस पर स्वच्छता मिशन एक अलग से चला भी रही है, तो उसी के तहत हम भी जुड़े हुए हैं। हम सबको स्वच्छता का पालन करना चाहिए और स्वच्छता का पालन करते हुए हमको इस त्यौहार को मनाएं। मेरी सबको शुभकामनाएं।